हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये मंथली लव राशि फल को लेकर के है। और ये जो मंथली लव राशि फल है ये है साथियों अप्रैल 2024 का। जी हां साथियों, हम बात करेंगे मेष से लेकर के और मीन लगन राशि तक के सभी जातकों के विषय में अलग अलग, और जानेंगे कि ये अप्रैल 2024 आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी या आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना अधिक है, इसके ऊपर बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब भी बात करते हैं किसी भी लगन राशि को लेकर के लव राशि फल की, मंथली हो चाहे वो एनुअल हो, वार्षिक हो चाहे मासिक हो, तो हम कुछ मुख्य पॉइंट्स ही लेते हैं। मेन पॉइंट्स जो हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारी नजरों में जो हैं वो हैं, एक तो सिंगल जातक, उनके विषय में बात करते हैं। दूसरा करते हैं हम कि जो जिनका अफेयर कहीं चल रहा है, बहुत लोगों को अपने मन के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, या बहुत लोग काफ़ी अच्छा एंजॉय कर लेते हैं अपनी लव लाइफ को। लेकिन अप्रैल के महीने की बात हो रही है विशेष रूप से, कैसा रहेगा आपके लिए। और तीसरा है कि भाई वैवाहिक जीवन आपका इस महीने कैसा चलने वाला है, उसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी या उसमें कोई परेशानी या कोई दिक्कत तो आपके लिए नहीं आएगी, समस्या तो नहीं बनेगी कोई। फिर अगर आप मैरिड हैं तो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना तो नहीं है, और है पहले से चल रहा है तो इस महीने उसके हालात कैसे रहेंगे। और अंत में बात करेंगे कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपका पर्सन जो है वो आपके साथ दूर तक भी किसी भी संपर्क में नहीं है, तो क्या इस 2024 में कुछ ग्रहों की ऐसी ओर से संकेत हैं, कुछ ऐसी ग्रहों की स्थिति बन रही है कि भाई आपका जो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है ये दूर हो और आप एक तरीके से रीयूनियन हो सकें, तो इसकी और आपकी जो रिलेशनशिप है वो दोबारा से रिवाइव हो सके, उसका रिवाइवल हो। तो साथियों, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो आज की जो चर्चा हमारी होने जा रही है, ये जो हमारे मेष लगन राशि के मित्र हैं जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनके विषय में है ये चर्चा। तो अभी बात करते हैं सबसे पहले जो हमारे आप सिंगल जातक हैं मेष लगन राशि के। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए ये जो महीना है ना अप्रैल का 2024 का, आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए, क्योंकि बात यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो हमारा टॉपिक है वो लव लाइफ है, लव रिलेशन है, तो मैं आप सिंगल जातकों के लिए बताना चाहूंगा कि जो सिंगल है, जिनका अभी तक कोई आपकी लाइफ में कोई मित्र नहीं आया है या नहीं बनाया है आपने, या बनाने में आपकी रुचि नहीं थी, या रुचि भी थी तो कोई ऐसा कारण पैदा हो गया बीच में कि जिसकी वजह से वो आगे चीज नहीं चल पाई, वजह कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर क्या है कि आप जो सिंगल जातक हैं साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 1 तारीख से लेके और 13 तारीख तक का जो समय है, ये ऐसा समय है कि इसमें इस महीने का 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक का जो समय होगा वो ऐसा होगा कि इसमें क्या है कि आप थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब जरूर रहेंगे, दिमागी तौर पर तो आपको परेशानियां रहेंगी। अब वो आप जानना चाहेंगे कि भाई वो परेशानियां किस तरीके की रहेंगी। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए क्या है कि आपको पहले 13 दिन जो हैं परेशानियां इस बात को लेकर के ज्यादा रहेंगी कि जिसको आप पसंद करते हैं या जिन पर्सन में आपका इंटरेस्ट है, जिसमें रुचि है, जिसके साथ आप संबंध बढ़ाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं आगे के लिए, आगे आने वाले समय के लिए, तो उस व्यक्ति की ओर से, उस पर्सन की ओर से आपको कुछ सेटिस्फैक्ट्री, या तो कहें कि रेस्पॉन्स, या उनका एटीट्यूड को लेकर के आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। और इन्हीं बातों को लेकर के आपका जो मन है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, मेंटली आप डिस्टर्ब रह सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा साथियों कि महामध्य के उपरांत, यानी कि महामध्य से लेकर के और माह के अंत तक का जो समय होगा,
इसमें परिस्थितियां कुछ चेंज होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ग्रह भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अब जैसे ही ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके लिए ये चीज बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आने वाली है। किस मामले में, अब मैं आपको वो भी बताता हूं। अभी जैसा कि मैंने कहा था कि भाई आपको अपने उस साथी की ओर से काफी निराशा का भी सामना करना पड़ सकता है, और निराशा का सामना करने के साथ साथ आप दिमागी तौर पर भी काफी परेशान रह सकते हैं। लेकिन यह परेशानी आपकी माह के मध्य तक ही है। माह के मध्य के उपरांत जैसे मैंने कहा कि ग्रहों की राशियां चेंज होंगी, ग्रह अपनी राशियां बदलेंगे, एक राशि से दूसरी में जाएंगे, तो उस समय पर आपके जो विचार हैं अपने उस साथी को लेकर के एक तरीके से ये आएंगे, अरे कि वो तो खाली मुझे तो शक हो गया था, या वहम हो गया था, या मेरी गलतफहमी थी, है ना। और कई बार ऐसा भी होता है ना कि व्यक्ति कुछ अपने ही विचारों में इतना खो जाता है या इतना उलझ जाता है अपनी सोच में ही कि वो उसको सारी चीजें गलत नजर आने लगती हैं। ऐसा भी होता है। बेशक अब जो चीज हमें दिखाई देती है सामने से, कई बार ऐसा होता नहीं है। हम कहते हैं नहीं, हम तो देखा है हमने, लेकिन सच्चाई क्या है इसका पता नहीं चल पाता। तो ये चीजें हो जाती हैं, लाइफ में होती हैं। तो ऐसा ही कुछ जो घटनाक्रम है वो इस अप्रैल के महीने में 1 तारीख से 13 तारीख तक आपके साथ भी बनने की पूरी संभावना यहां पर मुझे लग रही है ग्रहों के आधार पर। लेकिन मैं ये भी आपसे बोल रहा हूं कि देखिए, माह के मध्य के उपरांत जो है परिस्थितियां बदल रही हैं, और उसमें फिर क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, विश्वास पैदा होगा, और आप अपने आप से ही ये क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे कि भाई मैं पता नहीं क्यों ऐसा सोच बैठा था, या क्यों मैं इतना परेशान था। मेरी ऐसी कोई परेशान होने की कोई विशेष कारण तो नहीं था, वजह तो नहीं थी, फिर पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। चलिए, मुझे भी गलतफहमियां हो सकती हैं। ऐसी कुछ थिंकिंग आपकी फिर महामध्य के उपरांत बनेगी, और जो चीजें आपको अपने उस साथी में कमियां नजर आ रही थी, या जिनको देख करके आप परेशान थे, वो भी परेशानियां आपकी धीरे धीरे दूर होंगी, और काफी गलतफहमियां भी दूर होंगी। क्योंकि फिर वो समय आएगा 15 तारीख के बाद, 13, 14, 15 के बाद, 15 अप्रैल के बाद, कि आपको, मैं ये व्यक्तिगत रूप से आपको सुझाव दे रहा हूं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो बदल रही है ना, वो ऐसी तो और इशारा कर रही है, संकेत दे रही है कि ऐसे में आपको क्या चाहिए। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और वो और अधिक तब बढ़ेगा जब आप अपने उस मित्र को, जिसको चाहते हैं, उसके साथ बैठ करके जो भी गलतफहमियां हैं वो दूर करिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि काफी कुछ आप भी एक तरीके से जो आपके दिमाग में चीजें थी नेगेटिव, वो भी दूर होंगी, और आपका जो मित्र है, जो आपको लेकर के भी थोड़ी सी कड़वाहट या मन में कुछ ऐसी चीजें थी, वो भी दूर होंगी। मतलब सबसे बेस्ट जो तरीका है वो यही है कि आप महामध्य के उपरांत बिना कुछ देर किए, अगर आप चाहते हैं कि चीजें सारी क्लियर हों और सब कुछ बहुत एकदम ट्रांसपेरेंट हो, तो फिर आपको उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए, बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए कि भाई मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल शीशे की तरह साफ होंगी, और आपके दिमाग से भी जो टेंशन है वो काफी हद तक दूर हो पाएगी। इस प्रकार के योग महामध्य के उपरांत बनने वाले हैं आपके जीवन में, और आप फिर कुछ आगे कुछ अच्छे स्टेप लेने की पोजीशन में भी जरूर रहेंगे। और इस कार्यों में, ऐसे कार्यों में आपके भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, लक भी आपका साथ देगा। तो ऐसे में आपको मैं कहता हूं कि कोई डिले नहीं करना चाहिए, सोच विचार में समय नहीं गंवाना चाहिए। आपको जब हम बता रहे हैं कि भाई परिस्थितियां बदल रही हैं महामध्य से, तो आप उसके हिसाब से एक्ट कीजिएगा, तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। बात करेंगे कि जो रिलेशनशिप में है, लिव इन रिलेशनशिप में, या जिनका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो भाई लव अफेयर जो है ये कितना कामयाब रहेगा, कितना नहीं रहेगा इस महीने, या फिर कामयाबी के साथ साथ क्या विवाह के भी योग बनेंगे क्या आपके मेष लगन राशि के जातकों के लिए, कि जो आप विवाह संपन्न कर पाए। प्रिय साथियों, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपके अपने रिलेशनशिप है, ये अफेयर को लेकर के, लव अफेयर को लेकर के, तो इसमें थोड़ा सा आपके माइंड में अपने उस मित्र को लेकर के
अपने मित्र को लेकर के उनसे कुछ शिकायतें हो सकती हैं, और शिकायतों को दूर करने का आपको मौका आप ढूंढेंगे, लेकिन शायद समय के अभाव के कारण वो ना मिल पाए। कुछ गलतफहमियों का कुछ ज्यादा ही ये महीना मुझे लगता है कि आपके जीवन में रहने वाला है। आपके और आपके मित्र के बीच में कुछ गलतफहमियां कह सकते हैं, या कुछ बातों को लेकर के टकराव की स्थिति, जो कुछ बातें आपको पसंद ना हो, या आप कुछ बातें आपके मित्र को पसंद ना हो आपकी, कुछ इस तरीके की स्थिति जो है कुछ बनने की संभावना अधिक है। लेकिन परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए ये जो है संबंध आपके जो बनेंगे, ये माह के मध्य तक विवाह का तो योग है, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, मतलब 1 अप्रैल से लेकर के और 13 अप्रैल तक विवाह का भी योग है। 13 दिन इस महीने में पूरे, अगर आप चाहें तो विवाह कर सकते हैं। लेकिन इस विवाह में होने में थोड़ी परेशानियां भी हैं, और वो परेशानियां, अगर आप उन परेशानियों को आपने एक तरीके से हैंडल कर लिया, प्रॉब्लम्स को कायदे से, ढंग से, तो विवाह भी आप अपना संपन्न कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो आपके अपने मित्र के साथ थोड़ी बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति है कुछ चीजों को लेकर के, या थोड़ी गलतफहमी है, या थोड़ा एग्रेसिवनेस है, गुस्सा है, कुछ शिकायतें हैं, वो सारी चीजें पहले आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। उसके बाद ही फिर आप आगे स्टेप लीजिए। लेकिन हाँ, इतना है, इसमें देरी भी नहीं होनी चाहिए। जितना जल्दी हो सकता है कर लीजिए, क्योंकि मैंने कहा कि विवाह का योग जो है वो 1 तारीख से और 13 तारीख तक ही है। 13 तारीख के बाद वो योग नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको करना ही है तो आप जल्दी करें। हालांकि यहां पर एक बात मैं और भी कहूंगा कि ये विवाह का योग तो जरूर बना हुआ है साथियों, लेकिन इस विवाह को करने में या संपन्न होने में भी समस्याएं काफी अधिक मुझे दिखाई देती हैं। आसानी से चीजें नहीं हो पाएंगी, उसमें थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट डालना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ बात बनने की संभावना है, वो भी 13 अप्रैल तक। और अपने मित्र को भी मनाना होगा। आप अगर अपने मित्र को नहीं मना पा रहे हैं तो बात वहीं की वहीं रुक सकती है। इसके लिए आपको अपने मित्र को कन्विंस करना होगा। और यहां पर मैं ये भी बता दूं कि मित्र को भी कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल भरा कार्य होगा, तो आप उसको लेकर के एग्रेसिव ना हो। जब हम आपको सारी चीजें क्लियर कर ही रहे हैं तो आप उसी के अनुसार कार्य कीजिए। आप अपने मित्र को जब जानते ही हैं कि भाई ये कुछ ग्रहों की ऐसी स्थिति रहेगी जिसके कारण ये सब सिचुएशन क्रिएट होगी, तो इसलिए हम आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आप अपने साथी को जानते हुए भी कि वो हो सकता है कि आपकी बात को आसानी से ना समझ पाए, या ना समझने की कोशिश करे, या ना सुनना पसंद करे, लेकिन आपको बहुत ही पेशेंस के साथ ये सारे कार्य करने हैं अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए, ट्रैक पे आ जाए चीजें। बात करेंगे वैवाहिक जीवन की कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा, अब यूं तो हर 4 बर्तन होते हैं ना, तो आवाज तो आती है, ऐसी बात तो नहीं है। तो लेकिन जो भी समस्याएं छोटी मोटी होंगी आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ, वो कोई ज्यादा मैटर नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि अगर आपका अपने जीवन साथी के साथ सुबह को प्यार है और दोपहर के टाइम किसी बात को लेकर के कुछ आर्गुमेंट हो भी गए, छोटी मोटी चीज को लेकर के, तो वो तो सब जगह होता है इतना। तो ऐसी ही कुछ बातें हैं, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे रहेंगे। वैवाहिक सुख कायम रहेगा, बना रहेगा पूरे माह। छोटी मोटी दिक्कत और परेशानियों को अगर हम भूल जाएं तो। अब बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन की तो बात हो गई कि आप विवाहित हैं, तो क्या इस अप्रैल के महीने में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की भी संभावना है? कुछ लोग होते हैं कि विवाहित होते हुए भी कहीं उनकी आंखें चार हो जाती हैं, या कहीं उनके कुछ इस प्रकार के संबंध बन जाते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि विवाह से पहले भी कहीं संबंध चल रहे होते हैं, विवाह कहीं दूसरी जगह हो जाता है, तो मैरिड लाइफ भी चल रही होती है, साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चल रहे होते हैं, या विवाह के बाद भी बन जाते हैं संबंध।
बहरहाल जिस तरीके से भी है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात चल रही है, तो बताना चाहेंगे कि अप्रैल 2024 में आपके लिए कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि देखिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन की तरफ आपका झुकाव अधिक रहेगा, वैवाहिक मतलब सुखों को लेकर के अपने लाइफ पार्टनर की तरफ। हालांकि मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि आपके जीवन में मेष लगन राशि के जो साथी हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का योग नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन ये योग जो है, अगर इसका आपको पूरा ही आप लाभ लेंगे तो आप 24 तारीख से लेकर के 24 अप्रैल से लेकर माह के अंत तक इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं एज कंपेयर टू मतलब जो शुरुआती दिन है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल के बीच का जो समय है वो तो इतना प्रोग्रेसिव नहीं है आपके एक्स्ट्रा मैरिटल्स को लेकर के। लेकिन साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि 24 तारीख के बाद आपकी मैरिड लाइफ भी और आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ भी, आप दोनों को एंजॉय करना है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब आगे बात करते हैं कि आप मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो भाई अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चली रही है तब आपको इस महीने करना क्या है। क्यों, हम जो बात आपसे करते हैं ना, वो सिर्फ ग्रहों के आधार पर करते हैं। ग्रह जो बोलते हैं, जो इशारा करते हैं, जो संकेत देते हैं, वही बात हम आपसे करते हैं। अच्छा इशारा मिलता है तो अच्छी बात करते हैं, अच्छा नहीं मिलता है तो उसके मुताबिक करते हैं। हमारा कार्य है आपका सही मार्गदर्शन करना। तो साथियों, यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि ग्रहों की स्थिति अभी ऐसी बिल्कुल नहीं है कि आप अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आप उनसे अगर संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपको सफलता मिले, इसको लेकर के बहुत ही ज्यादा, विशेष रूप से 1 तारीख से 13 तारीख तक, 1 तारीख से 13-14 तारीख तक का जो समय है, ये 14 दिन का, इसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। उल्टा अगर आप कुछ कोशिश करते हैं तो सफलता तो मिलनी ही नहीं, बात बिगड़ भी सकती है। मतलब बजाय इसके कि कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हों, कुछ उसके विपरीत भी चीजें जा सकती हैं। मेरा यहां पर आपको यही सुझाव होगा कि आप माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक कोई ऐसा कार्य ना करें कि जिससे बात बनती बनती बिगड़ जाए। अरे भाई चलिए, ना बने, बिगड़े तो नहीं और पहले ही बिगड़ी हुई है, नो कांटेक्ट में है, कोई बात नहीं हो रही, उन्होंने ब्लॉक किया है या आपने ब्लॉक किया है या आपने दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है सोशल मीडिया पे, लेकिन उधर से वो भी चाहते हैं कि भाई बातचीत होनी चाहिए, इधर से आप भी चाहते हैं मन से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल वे में कुछ नहीं है। और वो इसलिए नहीं है कि क्योंकि ग्रहों की अनुमति नहीं है। तो अगर आप उस ऐसे में कुछ करेंगे तो कोई तीसरा जो है वो भी आपकी बात को बिगाड़ सकता है। पहली बात तो आपसे मैं ये कहूंगा कि एक तो आप किसी की हेल्प ना लें, अपने किसी मित्र की। अगर आप किसी मित्र से ये चीज शेयर करेंगे तो वो भी आपकी बात बिगाड़ देगा। तो किसी बाहरी व्यक्ति का सपोर्ट ना लें, उससे आप सलाह मशवरा ना करें, बेहतर होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आप जो भी एफर्ट करें वो महामध्य के उपरांत करें। अगर महामध्य के उपरांत करेंगे ना तो कहीं ना कहीं जो आपके एक तरीके से जो निराशा थी वो कहीं ना कहीं आशा में कन्वर्ट होगी। मतलब कुछ पॉजिटिव साइन मिलेगा महामध्य के बाद, अगर आप, और जल्दबाजी ना करें, बहुत एक एक स्टेप धीरे धीरे। तो अगर आप इस हिसाब से चलेंगे तो कुछ संभावना बनेगी, क्योंकि आपका भी जो वो मित्र है जिसके साथ आपका संबंध था, कहीं ना कहीं माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक वो भी कहीं ना कहीं आपको लेकर के, क्योंकि कोई, मैंने जैसा कहा कि किसी थर्ड पार्टी का भी रोल है इसमें, वो भी उनको कुछ ना कुछ आपके अगेंस्ट में कुछ ऐसी बातें उनके दिमाग में डालेगा ताकि कुछ और ज्यादा उनका आपको लेकर के रुख कड़ा रहे। तो यहां पर ये सब चीजें देखने वाली हैं। और ये जो तीसरी पार्टी वाली बात हम कर रहे हैं, इसका इंटरफेरेंस जो है ये
कब खत्म होगा? माह के मध्य में जाके। तभी हम आपसे कह रहे हैं कि जो भी करना है आप एक एक स्टेप करके करें, तो फिर कम से कम बात बिगड़ेगी तो नहीं। अगर बहुत ज़्यादा नहीं बनेगी तो कुछ, लेकिन वहाँ पर भी आपको कोई ना कोई आशा की किरण जरूर नजर आएगी महामध्य के उपरांत। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप जो हमारे मेष लगन राशि के मित्र हैं, जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनका मंथली लव राशि फल अप्रैल 2024 का। अगर आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस जानकारी का लाभ ले पाएं। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे भी सभी आप तक विद नोटिफिकेशंस पहुंच पाएं समय रहते हुए, तो उसके लिए फिर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो साथियों, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, अपनी वाणी को भी विराम देंगे। आप सभी हमारे जो दर्शक गण हैं, हमारे मित्र हैं, उनका सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।